जिंदगी, हमारा जीवन, तो वो तो सबके लिए है। स्पेशली फॉर हमारे क्रिश्चियन लोगों के लिए, ईसाई लोगों के लिए सबसे बड़ा वरदान क्या है? विश्वास। विश्वास, मुक्ति। मुक्ति है। ठीक है, ईश्वर ने हमको अपने पुत्र को भेजकर हमको फिर अपने साथ मेल मिलाप किया है। और ईश्वर अपने पुत्र है हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, महत्वपूर्ण वरदान है ईश्वर ने। इसलिए आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया के लिए अर्पित कर दिया। इसलिए जो कोई पुत्र में विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। तो आइए हम सब ईश्वर हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करें और हमारे विश्वास को और बढ़ाएं ताकि हम हमेशा ईश्वर के साथ ही रह सकें और ईश्वर की उपस्थिति में रह सकें। और इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए हम सब अपने आप को तैयार करें। जो भी गलतियां, पाप, गुनाह हम किए हैं उन सबको याद करें, क्योंकि इन पापों के साथ हम मिसा बलिदान में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए हर एक मिसा में मरते हैं और वो पवित्र होता है। इसलिए जो भी गलतियां हम किए हैं उससे ये सब उसमें भाग लेने के लिए बाधा बन जाता है, रुकावट है। इसलिए वो सबको याद करके सबसे पहले हम आत्मा और हमारे तन मन को शुद्ध करके इस मिसा बलिदान में भाग लेना है। इसलिए सारे पापों को, जो भी गलतियां, गुस्सा हम किए हैं वो सबको याद करें और ईश्वर से और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, तो ताकि हम शुद्ध मन और तन से इस मिसा बलिदान में भाग ले सकें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने अनादि शब्द द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। क्रिस्तीय प्रजा ज्वलंत भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोहों को मानने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ अध्याय 36 पद संख्याएं 14 से 16 और 19 से 23 तक। सिदकिय्याह के राजपाल में अधर्म राजकों के नेताओं में और जनता में भी बहुत अधिक फैल गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के धर्म विरोधी कार्यों का अनुकरण किया और प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम का मंदिर अपवित्र कर दिया। प्रभु उनके पूर्वजों का ईश्वर उनके पास अपने दूतों को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसे अपने मंदिर तथा अपनी प्रजा पर तरस आता था। किंतु उन्होंने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके उपदेशों का तिरस्कार किया और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। अंततः मैं ईश्वर का क्रोध अपनी प्रजा पर फूट पड़ा और उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहा। बाबुल के लोगों ने ईश मंदिर जलाया, यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी, उसके सब महलों को आग लगाकर सर्वनाश किया और उसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर दी। जो लोग तलवार से बच गए उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। वहाँ से तब तक राजा और उसके वंशजों के दास बने रहे, जब तक फारसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। इस तरह यरूशलेम के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक परती पड़ी रहेगी। यरूशलेम द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरुस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रशासित करे। फारस का राजा सीरुस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर, मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में से उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें।
यह प्रभु की वाणी है। करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चांटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चांटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपने को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपने से जैसे वैसे अपने पड़ोसी को प्यार करना। यीशु मरा तेरे पापों के कारण, यह विश्वास करो। अपने से जैसे वैसे अपने पड़ोसी को प्यार करना। यीशु मरा तेरे पापों के कारण, यह विश्वास करो। अपनों पर तो लोग यहाँ पर एतबार करते हैं, अपने खुदा पर विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 4 से 10 तक। ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया है। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया।
उसने हम लोगों को यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कार्य का पुरस्कार नहीं है और इसलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर ने हमको बनाया, उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की है, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 21 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया है, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाएं। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुई हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में एक वचन है। वो वचन को हम कहते हैं सभी सुसमाचारों का सुसमाचार है, एक वचन है, और वो योहन के सुसमाचार में है। और उस वचन को आप समझेंगे तो पूरा योहन का
सुसमाचार को आप समझ सकते हैं। कौन सा वचन है? जब सुसमाचार पढ़ते हैं अच्छे से सुनना चाहिए ना। अध्याय 3 पद संख्या 16, ये सभी सुसमाचारों का सुसमाचार है। वो वचन क्या है? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। यही है। ईश्वर दयालु है, अनुकंपा से भरा हुआ है। तो जब भी हम पश्चाताप करके ईश्वर के पास आते हैं, ईश्वर कभी नहीं हमें आने नहीं देता है कि मतलब हमेशा तैयार है हमको स्वीकारने के लिए। तो आज के पहले पाठ में हम देखेंगे। हमेशा मैं बोलता हूँ जैसे पहला पाठ जाता है वो तो हमारे पूर्वजों के बारे में होता है। वो है कौन है? इस्राएली लोग। एक ऐसा समय था जब इस्राएली लोग अपने जीवन में ईश्वर को छोड़ दिए। कैसे छोड़ा? हम पढ़ते हैं कि सभी राष्ट्रों के लिए अपना अपना राजा होते थे, मगर इस इस्राएली लोगों के लिए यावे ईश्वर खुद राजा थे। और इस्राएल लोगों ने कहा हम लोगों को राजा चाहिए, अपने लोगों से हमारे लिए राजा चाहिए। तो ईश्वर ने उनको राजा दे दिया और वे उनके ऊपर शासन करते थे। और ऐसा समय आया जो इस्राएली लोग ईश्वर को भूल गए और वे विचार करने लगे। विचार का अर्थ क्या है? मतलब पति पत्नी और रिलेशनशिप है ना, उसको तोड़ना। ये विचार मतलब इस्राएल लोग अपने ईश्वर को छोड़ दिए और दूसरे देवी देवताओं के पीछे चल गए। ये विचार ही होता है ना। तो उनकी आराधना करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। एक ऐसा समय है। तो ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर को बहुत दुख हुआ। हमारे लोग मेरे लोग मुझे नहीं समझे, मुझे छोड़ दिए, इसलिए उनको दूसरे राजाओं के अधीन में दे दिया। बाबुल के लोग, बेबीलोन बोलते हैं इंग्लिश में, लोग इन राजा ने आके इसको सर्वनाश कर दिया। यरूशलेम मंदिर को तोड़ दिया और जितने लोग थे उनको अपने राज्य लेके गया। और वहाँ इस्राएली लोग 50 साल उनके अधीन में दास बनकर, गुलामी बनकर उनके अधीन में थे। वही आज के पहला पाठ है। फिर भी ईश्वर ऐसे छोड़ सकते थे, मगर देखिए ईश्वर का प्यार कितना असीम प्यार, नहीं छोड़ता है। मेरा बच्चे सोच के फिर वापस लाता है। वो पर्शिया के राजा को प्रेरणा करता है, वो बाबुल के राजाओं को हराता है और जो भी उनके अधीन में है पर्शिया के राजा के अधीन में आ जाते हैं। और वो उसको ईश्वर ने प्रेरित करता है कि अपने लोगों को छोड़ दो, ताकि वे अपने देश जाएंगे और वहाँ मेरे लिए पूजा करेंगे और मेरा अनुसरण करेंगे। ऐसे छोड़ के आज ईश्वर के वो असीम दया और प्रेम को आज के पहले पाठ में हम देखते हैं। जैसे ईश्वर ने उनको सिखाया, मैं दयालु हूँ, मेरे पास आ जाओ। हाँ, कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हमेशा ईश्वर जब भी हम पश्चाताप करके ईश्वर के पास जाते हैं, जितने भी पाप हो, हमारा गुनाह हो, जब पश्चाताप हृदय से हम ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर हमें स्वीकारते हैं। वही आज के मैसेज है। और
जब इज़राइल लोग बाबुल देश में गुलामी बनकर रहते थे, वहाँ उनको पता चला हाँ हम ईश्वर को छोड़ दिए, हम ईश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं को पूजा किया, इसलिए ईश्वर हमें ऐसी स्थिति में दे दिया। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी समस्या कठिनाइयाँ आता है। वो कभी कभी हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, इसी की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है हमारे पापमय जीवन के कारण। अगर आप पश्चाताप करके उस पापमय जीवन को छोड़ के, तो गलत चीज़ों को, बुराई काम को छोड़ के ईश्वर पर वापस आ जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे हमारे पूर्वज लोग, इस्राएल लोगों के साथ हुआ, उन लोगों को रियलाइजेशन आया हाँ हम लोग ईश्वर को छोड़ दिए, इसलिए हम बाबुल के राज्य में हैं, गुलाम बनकर यहाँ रह रहे हैं। तो उनको पश्चाताप हृदय से, जैसे हम नया विधान में पढ़ते हैं उड़ाव पुत्र के बारे में, उड़ाव पुत्र होश में आया जब वो सुअर का खाना खा रहा था, होश में आ गया, तब वो उठ के अपने पिता के पास वापस आता है। उसी तरह हमारे इस 40 का काल भी हमारे लिए होश में आने का काल है। हमको खुद को देखते हैं, जहाँ जा रहे हैं, जैसे हम जीवन बिता रहे हैं उसको देखते हैं और होश में आते हैं, और फिर ईश्वर की उस असीम दया और प्रेम को महसूस करने के लिए कोशिश करते हैं। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस बहुत अच्छी तरह से हमको समझाते हैं, वो क्या है, हम कुछ परिश्रम करने से हमको कुछ फल मिलता है ना, हम काम करने से पैसा मिलता है, मगर ईश्वर की वो मुक्ति हमारे लिए हमारे मेरिटों के ऊपर से नहीं है, हमारे परिश्रम के कारण से नहीं है, बल्कि वो फ्री गिफ्ट है, मुफ्त में दिया गया है। वो मुक्ति मुफ्त में दिया गया है हम सबको। तो हमको हमारा काम क्या होगा, उसको दोनों हाथों से स्वीकारना है। वो मुक्ति कौन है, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त। उसी को आज के सुसमाचार में भी हम कहते हैं, वही अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16। इसको तो आप याद रखना है, रोज बोलिएगा इस वचन को। इस वचन में बहुत शक्ति है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को इसके लिए अर्पित कर दिया। जब भी हम मुश्किल में आते हैं, इस शब्द को दोहराइएगा, जरूर आपको बल और शक्ति मिलेगा। और शुरू में, आज के इस सुसमाचार के शुरू में हम पढ़ते हैं, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में शाम को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है। फिर हम वापस जाते हैं हमारा पुराने विधान में। मरुभूमि में इस्राएल लोग जैसे इजिप्ट वापस मिस्र देश से वापस कनान लौट रहे थे, 40 साल उन लोग मरुभूमि में आ रहे थे। उस समय उन लोग को बहुत गुस्सा आया, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो ईश्वर से गुस्सा हो गए। तो उस समय क्या करते हैं, ईश्वर के विरुद्ध गुनगुनाते हैं, गलती चीज़ बोलते हैं, ईश्वर क्या किया, हमें मरुभूमि में लाकर छोड़ दिया, पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। सो गुनगुना लगे ईश्वर के ऊपर विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध। और उस समय ईश्वर ने सांप भेजता है और सबको सांप काटता है। तो फिर उनको पता चला कि हमने गलत किया, तो जाके मूसा से कहते हैं हमने गलत किया, हमारे लिए विनती करो। तो मूसा जाकर उनके लिए विनती करता है और ईश्वर ने कहता है कांसा या पीतल का सांप बना दो और डंडा में उसके ऊपर उठा दो और बोलो जो कोई इसको देखेगा वो जीत जाएगा, वो मरेगा नहीं, वो सांप काटने से। तो उसी तरह ईश्वर भी डंडा, वो लकड़ी से ऊपर उठाए जाएंगे और जो कोई ईश्वर पर विश्वास करता है, मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो जिएगा। मतलब वो पापमय जीवन से हम जीत जाएंगे, हमारे लिए
मुक्ति मिलेगी, वो मुक्ति है प्रभु यीशु क्रिस्त। आइए, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं हमारे उस बड़ा पर्व को मनाने के लिए, ईस्टर मनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, हमारा विश्वास और अधिक होना है, बढ़ाना है ईश्वर पर। वही जिसने ईश्वर ने हमारे लिए भेजा है उस पुत्र पर विश्वास करना है। जैसे लिखा है, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हम सब इसलिए ईश्वर अपने पुत्र को भेजा ताकि हम सब मुक्ति प्राप्त करें और ईश्वर के साथ अनंत जीवन में भाग लें। तो आइए हम विशेष रूप से इस मिसा बलिदान में अपने विश्वास को प्रभु यीशु पर बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर मेरा विश्वास को बढ़ा दो अपने पुत्र पर, ताकि मैं दिनों दिन ईश्वर पर रहकर, ईश्वर के साथ रहकर ईश्वर की उपस्थिति में हमेशा रह सकूं। इसके लिए आज के मिसा बलिदान में हम प्रार्थना करें। हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जिंदों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस ने कहा कि यह ईश्वर की कृपा है कि जिसने विश्वास द्वारा हमारा उद्धार किया है। अतः हम ईश्वर की कृपा के लिए और अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की प्रज्ञा का कलीसिया के विश्वासियों का मार्गदर्शन और उनकी अच्छी देखरेख कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारी अपवित्रता तथा अयोग्यता के बावजूद अपनी दया तथा अनुकंपा से वशीभूत होकर पिता ईश्वर हमें कृपा प्रदान करता है। इसलिए हम उसे अपना आभार व्यक्त करें और उससे प्रार्थना करें वह हमें अपनी कृपा देना जारी रखे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। चालीसे के इस पुण्यकाल के दौरान हम विनती प्रार्थना, क्रूस रास्ता, उपवास, परहेज जैसे धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान कर ईश्वर से कृपा प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और शक्ति से और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि चालीसे का यह काल त्याग, तपस्या, विनती, उपवास और परहेज करने के लिए हमारे लिए सुअवसर प्रदान करे, ताकि हम आध्यात्मिकता में बढ़ सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रिय भाई और बहनों, अभी हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने सभी निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें।
हे दयालु पिता ईश्वर, मरुभूमि में मूसा ने कांस्या के सांप को एक डंडे पर लटकाया था, जिसे देखकर जो लोग सांप द्वारा काटे जाते थे उसे देखकर अच्छे हो जाते थे। तेरे पुत्र यीशु भी क्रूस पर चढ़ाए गए, जिन्हें देखकर हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। हमें कृपा प्रदान कर हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। कब तू हमें पावन बना, हमें अपना, दुनिया लगती हमको सपना। दे तुझे क्या उपहार, से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। ये अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रद्धा पूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर देह धारण का रहस्य प्रकट करके उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया और आदि पाप की दास्ता में जन्म लेने वालों को बपतिस्मा के जल से शुद्ध करके अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन गान से तेरी आराधना करते और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरे यश की घोषणा करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब ही से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब ही से लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरी पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल जोसेफ थॉमस कुटो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते हैं।
शादी पुकार मैरिज बैन डेनिस बाबू, मिस्टर बाबू मैथ्यू और मिसेस रोसी बाबू का पुत्र विकास पुरी और प्रीति हेजल डिसूजा, लेट मिस्टर एबिल डिसूजा और मिसेस एडविन लोबो की पुत्री मैंगलोर, और संगीता खालखो, मिस्टर रफाइल खालखो और मिसेस बर्नाडेट खालखो की पुत्री विकास पुरी और अमन कोनाट किस्पोटा, मिस्टर जॉर्ज किस्पोटा और मिसेस क्लाउदिया किस्पोटा का पुत्र विकास पुरी। ये दूसरा बहन है। और सभी पेरेंट्स माता पिता से आग्रह है कि वे अपने बच्चों को कैटेकिज्म क्लास जो ऑनलाइन में होता है वो अटेंड करने के लिए ज़रूर उन्हें कहें। और पिछले संडे हम लोगों ने लेंटन सेविंग के लिए एनवेलप दिया था, वो आप लोग अगर नहीं ले गए हैं तो अभी भी दरवाजे पर है, आप लोग उसे ले जाइए और चालीसा काल के अंत तक उसे वापस कर दीजिएगा। और हम लोगों को कुछ स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है। ईस्टर कैंडल्स, टावल्स, बंस, फूल मॉन्डी थर्सडे और ईस्टर के लिए, और केक, मिल्क, शुगर और कॉफ़ी पाउडर एक्सेट्रा के लिए। तो आप लोग जितना भी दान देना चाहते हैं कृपा करके देने के लिए आगे आइएगा। और आज इंग्लिश मिसा के बाद पैरिश काउंसिल की मीटिंग होगी, तो सभी पैरिश काउंसिल मेंबर्स लोगों से आग्रह है कि वे लोग इस मीटिंग में भाग लें। और आज वीमेन काउंसिल मेंबर लोगों के लिए भी मीटिंग 3 बजे है, तो सभी वीमेन काउंसिल मेंबर लोगों से आग्रह है कि वे इस मीटिंग में भाग लें। और हम लोगों का पिछले संडे का जो कलेक्शन था वो 25,400 रुपया था। आप लोगों के दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच सेंट एन्स कम्युनिटी में एक नई सिस्टर आई हुई है, नए सिस्टर है सिस्टर जसिंता लोबो। तो जसिंता लोबो सिस्टर का एक बार ताली बजाकर स्वागत करिएगा। और कोरोना जो है वो अभी भागा नहीं है, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। और प्रार्थना भी करिए कि ये बीमारी भागे और हम लोग अच्छी तरह से अपने सभी कार्यों में, अपने सभी कामों में लग सकें। तो कृपया ध्यान दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। प्रिय भाई और बहनों, बैठे बैठे एक दो इंस्ट्रक्शन देना है। 2 चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक है, जब हम पाठ पढ़ते हैं, ईश वचन घोषित करते हैं, जो पेपर दिया जाता है उससे पढ़ते हैं। तो पहले हमारे पास वो पाठ ग्रंथ नहीं था, एक ही था, उसको हम यहाँ यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ अभी हम नया पाठ ग्रंथ लेके आए हैं। सो इसके बाद जो भी पाठ पढ़ने आ रहे हैं इसी से पढ़िएगा, क्योंकि पाठ को हम बाइबल से ही घोषित करना है। ये पेपर वो लीफलेट दिया जाता है, वो सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए, मदद के लिए, बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी विनती है प्रेयर ऑफ द फेथफुल, उसको हम पेपर से पढ़ सकते हैं या खुद लिख के पढ़ सकते हैं। मगर जो भी पहला पाठ, दूसरा पाठ या साम, ये सबको हम पाठ ग्रंथ से ही घोषित करना है। ओके, इसको याद कीजिएगा। जो भी इसके बाद पाठ पढ़ने आ रहे हैं पेपर से ही पढ़िएगा, या आपको यहाँ भी देखना है, आके देख लीजिएगा और यहाँ से पाठ पढ़िएगा। आपसे विनती है। और दूसरा है,
जब हम परम प्रसाद लेने के लिए आते हैं क्या बोलते हैं? आमीन बोलते हैं। पुरोहित कहते हैं, फादर कहते हैं प्रभु का शरीर है। आप लोगों को क्या बोलना है? आमीन थोड़ा अच्छा से बोलना चाहिए, ठीक है। उसका अर्थ क्या है? लेट इट बी सो, इंग्लिश में कहते हैं ऐसा ही है, ऐसा होने दो। तो मतलब है, मतलब जब हम कम्यून लेने आते हैं उसका मतलब है मैं विश्वास करता हूँ कि ये ईश्वर की शरीर है, ईश्वर का शरीर है। विश्वास को प्रकट करना है आमीन बोल के, एक चीज़ वो होता है। सेकेंडली हमको पता चलता है कि आप ईसाई हो, तैयार किए हो, और जो ही अन्य धर्म के लोग भी आते हैं उनको अलग करने से हमको पता चलता है ये नहीं है। तो आप कभी कभी नहीं बोलते हैं, मुझे मजबूरी होता है कि आप ईसाई हो तो आपको अच्छा नहीं होगा ना। इसलिए जब भी कम्यून लेने आते हैं ज़रूर बोलिएगा आमीन, थोड़ा ज़ोर से भी बोलिएगा। प्रभु का शरीर है, जितना वॉइस में ऊंचाई में प्रभु फादर कहते हैं उसी उतना ऊंचाई में आप भी कहिएगा प्रभु का शरीर आमीन, और भक्ति से उसको स्वीकारिएगा। थैंक यू। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हों और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर झुकाइए और ईश्वर की आशीषों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों की पुकार पर ध्यान दे और दुर्बलों को सबल बना दे। मृत्यु के अंधकार में भटकने वालों को शाश्वत ज्योति तथा जीवन प्रदान कर। इस तरह सारी बुराइयों से मुक्त होकर हम ज्योति तक पहुंच सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती, हे परम दुआली कुंवारी मरियम, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और होते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरी विनतियों को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और उसको पूरा कर। आमीन। हे माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर।
प्रशंसा